हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इजी मील में। तो अगर आपको मेथी खाना तो पसंद है लेकिन आपको उसका कड़वा टेस्ट आपको नहीं भाता है तो आपने मेथी की कई रेसिपी ट्राई किए होंगे, लेकिन आप एक बार ये रेसिपी ट्राई करें। इसका क्रीमी टेक्सचर, स्वाद आपको मेथी का दीवाना कर देगा। और अगर आपने एक बार ये सब्ज़ी बना ली तो आप इसे बार बार बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता है। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें मेथी की ज़रूरत है। तो मैंने यहाँ पे मेथी के पत्तों को तोड़ लिया है। मेरे डंठल थोड़े सॉफ्ट थे, मैंने उन्हें भी ले लिया है। इसे धो के अच्छे से, इसमें कोई पानी ना रहे, फिर इसे हम बारीक बारीक बिल्कुल काट लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से पूरा मेथी काट के तैयार कर लेंगे। अब तो चलिए फ्रेंड्स, ये टेस्टी सब्ज़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कढ़ाई लिया है और कढ़ाई में मैंने यहाँ पे 2 चम्मच के करीब मूंगफली लिया है। मूंगफली को हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे रोस्ट करना है। मूंगफली को 2 मिनट भुनने के बाद अब हम इसमें 2 चम्मच के करीब सफ़ेद तिल ऐड करेंगे और इसे भी हम 10-20 सेकंड के लिए रोस्ट कर लेंगे। मूंगफली भुनने में ज़्यादा समय लेती है, इसलिए मैंने उसे पहले डाला है। अब इन सभी को थोड़ी देर भुनने के बाद हम इसमें 1 चम्मच के करीब फूटा चना डालेंगे, जो कि पहले से भुना होता है। तो इसे हम 10 सेकंड के लिए भून के सभी चीज़ों को एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब उसी कढ़ाई को क्लीन करने के बाद हम इसमें 1 बड़ा चम्मच घी ऐड करेंगे और जब हमारा घी अच्छे से मेल्ट हो जाए तो हम इसमें 8 से 10 कलियां लहसुन की डालेंगे और थोड़ा सा लहसुन को भुनने के बाद हम इसमें, मैंने यहाँ पे लहसुन की पीसेस बड़े बड़े रखे हैं, ये सब्ज़ी में ऐसे ही बहुत अच्छे लगते हैं। और अब हम इसमें कटी हुई मेथी को ऐड करेंगे और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए भुनेंगे। और अब यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया है, जिससे कि ये मेथी थोड़ी जल्दी भुन जाएगी और इसे पानी सूख जाने तक हम इसे अच्छे से रोस्ट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से आप इसे बिल्कुल भून लें। 2 से 3 मिनट में हमारी मेथी बिल्कुल भुन के तैयार हो जाती है। इसमें नमक डालते वक्त फ्रेंड्स ये ध्यान रखें कि हमें नमक थोड़ा ही डालना है, क्योंकि मेथी देखने में ज़्यादा लगती है लेकिन बाद में बिल्कुल थोड़ी सी हो जाती है। अब हम कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच के करीब तेल ऐड करेंगे और आधा छोटा चम्मच के करीब मैंने जीरा ऐड किया है। जब हमारा जीरा अच्छे से चटकने लगे तब हम उसमें 7 से 8 कली लहसुन को काट के डाल देंगे और लहसुन को थोड़े भुनने के बाद, फ्रेंड्स हम आज लहसुनी मेथी बना रहे हैं, इसलिए लहसुन की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रहेगी। और थोड़ी देर लहसुन को भुनने के बाद मैंने यहाँ पे आधा इंच का दालचीनी का टुकड़ा ऐड किया है, 1 लौंग ऐड किया है। हम इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे फ्रेंड्स। और इसे थोड़ी देर भुनने के बाद अब हम इसमें कटे हुए प्याज ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 प्याज लिया है। 1 प्याज को बारीक काट के आप ऐड कर दें और थोड़ी देर प्याज को गोल्डन होने तक भून लें। भूनने के बाद अब हम इसमें 1 टमाटर को बारीक चॉप करके इसमें डाल देंगे और इन सभी को अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद यहाँ पे मैंने ½ टी स्पून के करीब नमक ऐड किया है। फ्रेंड्स, नमक हमने पहले भी यूज़ किया है तो उसको ध्यान में रखें और नमक थोड़ा ही यूज़ करें ताकि हमारे टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं। अब हम इसे एक लिड से कवर कर देंगे। जब तक हमारे टमाटर सॉफ्ट हो रहे हैं तब तक हम एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और उसमें अपने भुने हुए मूंगफली, चने और तिल को ऐड कर देंगे और साथ ही साथ इसमें मैंने आधा कप के करीब पानी भी ऐड किया है। अब हम इसका बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। इसका बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट हमें बनाना है ताकि हमारी सब्ज़ी का बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर आए। ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल इस तरीके से हमें इसका पेस्ट बनाना है। अब टमाटर को भूनते हुए थोड़ी देर हो चुके हैं तो हम इसे देख लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से मसल मसल के हम इसे भून लेंगे ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। और अब यहाँ पे हम कुछ सूखे मसाले इसमें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 खड़ी लाल मिर्च लिए हैं, जो कि सब्ज़ी में देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। और उसके बाद अब यहाँ पे मैंने 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर का ऐड किया है और 1 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ किया है। और कश्मीरी लाल मिर्च डालने से सब्जियों का कलर बहुत सुंदर आता है और ये तीखा भी बिल्कुल कम होता है। और अब मैंने आधा छोटा चम्मच यहाँ पे हल्दी पाउडर का यूज़ किया है। इन सभी को हम अच्छी तरह मिला लेंगे और थोड़ी देर के लिए इसे भूनेंगे। हम इसे ढक्कन लगा के लो फ्लेम पे 1 मिनट के लिए और भूनेंगे। 1 मिनट
भुनने के बाद हम इसे चलाकर देख लेंगे। और अब हमारे टमाटर और मसाले बिल्कुल अच्छे से भुन चुके हैं। इस समय पे हम अपने पिसे हुए पेस्ट को इसमें ऐड करेंगे। इन सभी को बहुत अच्छे से मिलाने के बाद मिक्सी के जार में जो थोड़े से पेस्ट लगे हुए रह गए थे फ्रेंड्स, उससे भी मैंने थोड़ा सा पानी डाल के वो पानी भी इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसे लो फ्लेम पे बिल्कुल अच्छे से भुनेंगे और बीच बीच में लगातार इसे चलाते रहेंगे ताकि हमारा पेस्ट कढ़ाई के तली में बिल्कुल ना चिपके। इस समय पे मसाले की बुनाई हमें बहुत अच्छे से करनी है ताकि मूंगफली और तिल के जो ऑयल हैं वो भी रिलीज़ होंगे और सब्ज़ी हमारी बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो इसलिए फ्रेंड्स मसाले को बहुत अच्छी तरीके से भुनना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जब हमारे मसाले से अच्छे से ऑयल रिलीज़ होने लगे तब इस स्टेज पे हम यहाँ पे 1 कप के करीब गर्म पानी ऐड करेंगे और इन सभी को बहुत अच्छे से मिलाने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे हम लिड लगा के इसे भुनने देंगे। और थोड़ी देर भुनने के बाद जब इसमें से ऑयल रिलीज़ होने लगे तब ये बिल्कुल तैयार है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें कितने अच्छे से ऑयल रिलीज़ हुआ है। तो इस समय पे अब हम इसमें अपनी भुनी हुई मेथी को ऐड करेंगे और हरी मेथी को डालने के बाद हम इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इन सभी को मिलाते हुए हम 1 मिनट के लिए और पका लेंगे। और अब इसे कवर करके लो फ्लेम पे हम थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे। अब इसे पकाते हुए हमें 1 मिनट हो गए हैं। तो इस समय पे जब हमारी सब्ज़ी से ऑयल रिलीज़ होने लगे तब हम इसमें आधा छोटा चम्मच के करीब गरम मसाला ऐड करेंगे और 2 चुटकी के करीब मैंने यहाँ पे चीनी ऐड किया है ताकि हमारा टेस्ट बिल्कुल बैलेंस हो सके। और अब हम इसे बहुत अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे और इसे कवर करके हम 1 मिनट के लिए और कुक करेंगे। और इस समय पे हमारी सब्ज़ी बिल्कुल बन के तैयार है फ्रेंड्स। ये देखिए इसका कलर और टेक्सचर कितना सुंदर दिख रहा है ये, और खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। तो और अब मैंने यहाँ पे थोड़े से भुने हुए तिल से सब्ज़ी को गार्निश किया है, जो कि सब्ज़ी में इसका क्रंचीनेस बहुत ही अच्छा लगता है। और आधा टीस्पून के करीब मैंने यहाँ पे बटर ऐड किया है। ये टोटली ऑप्शनल है फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद हो तो आप यूज़ करें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसमें थोड़े से हरे मटर भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी इसमें बहुत ही अच्छा लगता है। और आप इस सब्ज़ी को पराठे, रोटी, नान किसी भी चीज़ से खाएं, आपको बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। और एक बार मेथी की सब्ज़ी को इस तरीके से बना के ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसे ही नई नई रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल पे बने रहें फ्रेंड्स, और हमें फीडबैक में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फ्रेंड्स।